हेलो एवरीवन। अभी जो कलेक्टिव में एनर्जी चल रही है, मतलब 2 दिन से जो मैं सेंस कर पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइंस को बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही है। और ये सारी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए, मतलब जो अपनी जर्नी में बिगनिंग में है, जो मिडिल में है, और जो डिवाइन फेमिनाइंस पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो चुकी है, उनका भी बैलेंस बिगड़ रहा है। उनको भी लो फील हो रहा है, नेगेटिविटी फील हो रहा है। और डिवाइन मैस्कुलाइन की, मतलब उनके काउंटर पार्ट की बहुत ज़्यादा उनको याद आ रही है। ठीक है, मतलब हद से ज़्यादा, जो कि बैलेंस्ड डिवाइन फेमिनाइंस के साथ नहीं होता है। तो ये कुछ भी नहीं है, बस नेगेटिविटी है, क्योंकि 11/11 का पोर्टल चल रहा है, जो कि 29 नवंबर तक रहेगा। और ये मैनिफेस्टेशन का भी टाइम है, और रियूनियन का भी पोर्टल ओपन है। तो अभी इस टाइम पे अटैक्स इसलिए हो रहे हैं ताकि आप लो वाइब्रेशन में चले जाए और कुछ भी मैनिफेस्ट ना हो सके। क्योंकि कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, चाहे वो आपका रियूनियन हो या कुछ भी, जो भी आपको मटेरियल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भी आपको चाहिए, उसके लिए आपको हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा और पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा। एंड दैट टू हैज़ टू बी कंटिन्यूअस। ठीक है, 2 दिन पॉजिटिव रहे, फिर थर्ड डे लो हो गए, ऐसे काम नहीं चलता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है मैनिफेस्टेशंस। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। आपको फील हो सकता है कि आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर दर्द, फिर बैक में पेन हो रहा है, शोल्डर, ठीक है, नेक पेन। ये अभी वो, जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होता है ना, जब अटैक्स होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये असेंशन की एनर्जी नहीं है। बहुत जन का क्या है, बहुत बीमार पड़ रहे हैं, वो असेंशन है, लेकिन साथ ही साथ अटैक्स भी हो रहे हैं। ठीक है, हद से ज़्यादा आपको क्रेविंग होगी डिवाइन मैस्कुलाइंस की, कि एक बार अगर बात हो जाता, एक बार उनकी अगर फोटो देख लेते, या कहीं से कुछ पता चल जाता उनके बारे में कि कर क्या रहे हैं। एक ये चीज़ है, और दूसरी है कि आप ट्रिगर भी हो रहे हो। अचानक से आपको बैठे बिठाए ख्याल आएगा कि आपका डीएम आपको कभी कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर वो कभी कांटेक्ट नहीं किया तो, अगर वो कभी वापस नहीं आया तो, ठीक है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में अचानक से आ सकते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, ये बस अटैक है। और ट्रिगर्स बहुत सारी है। ठीक है, सबके अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं। किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को डर बहुत लगता है, किसी की जेलसी का इश्यूज बहुत है, सबके अलग अलग है। ठीक है, तो सबका अलग अलग अभी चल रहा है। लेकिन जो भी ट्रिगर्स है, हमको एक बात हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि हमको देखना पड़ेगा कि ट्रिगर कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब वहीं पे प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम का जड़ कहाँ से आ रहा है, उसी चक्रा पे आपको काम करना है। ठीक है, जिस चक्रा से जो भी इश्यूज सरफेस हो रहे हैं, पॉपअप हो रहे हैं, वहीं पे आपको काम करना है। ठीक है, और अगर बात डिवाइन मैस्कुलाइन की जाए कलेक्टिव में, तो उनकी ऑब्वियसली डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, कर्मा क्लींजिंग चल रहा है। तो वो एनर्जी भी आप पिक कर रहे हो डिवाइन फेमिनाइंस, क्योंकि हीलिंग के लिए हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को ही चूज किया जाता है। तो आपके मैस्कुलाइन की साइड में जो भी एनर्जीज है, वो आप ही के पास आएगी। ठीक है, वो एनर्जी आप पिक करोगे। क्यों? ताकि आप उसको रिलीज कर सको। अब आप उसको रिलीज कैसे करोगे? रो के, आपको रोना आएगा, ठीक है, डर लगेगा। ये डर आपका नहीं है, ये आपके मैस्कुलाइन का डर है। ठीक है, आपको रोना आएगा, जस्ट बिकॉज डिवाइन मैस्कुलाइंस रो नहीं पाते हैं। ठीक है, वीक होते हैं इमोशनली, तो वो दिखाना नहीं चाहते। उनको लगता है कि हाँ, अगर हम रोएंगे तो हम वीक है। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस सोसाइटल नॉर्म्स है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, यू नो। तो बस वही चीज़ है जो उनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसीलिए वो लोग मतलब चाह के भी नहीं रो पाते, रोते ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन दर्द तो होता है ना, ऑब्वियसली अंदर ही अंदर तो दर्द होता ही है। तो वही एनर्जी आप पिक कर रहे हो। ठीक है, अब उसको आपको रिलीज करना है। तो आप कैसे करोगे? आपको डर लगेगा, आप चिल्लाओगे, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, एंजाइटी, रोना आएगा, चिल्ला चिल्ला के आप रोगे। तो आपको ऐसे ही रिलीज करना है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। मेरा जब सेपरेशन था, मेरे डीएम की जब अवेकनिंग चल रही थी, तो मैंने भी ऐसे ही रिलीज किया था, जबकि मुझे पता था कि मेरे साइड का काम मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब मेरे डीएम की बारी है। ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे ही सपोर्ट करना था, ऐसी एनर्जेटिकली। ठीक है,
कर्मा क्लियरिंग भी जब होता है तो डर भी बहुत लगता है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, ठीक है, कि मुझे कोई कुछ कर देगा, अगर ये नहीं हुआ, अगर मैं पैसा नहीं कमा पाया, अगर ये रिलेशनशिप लास्ट नहीं किया, अगर मैं वापस गया अपने डीएफ के पास और अगर उसने मतलब रिजेक्ट कर दिया मुझे, फियर ऑफ रिजेक्शन, बहुत सारे फियर्स रहते हैं ना डिवाइन मैस्कुलाइंस के। तो वही चीज़ अभी हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो लूनर एक्लिप्स है वो डिवाइन मैस्कुलाइन पे भारी पड़ने वाली है, और एक डार्क नाइट ऑफ द सोल टावर मोमेंट उनको मिला है, और ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है अभी, ठीक है। लेकिन जैसे आप रिलीज करोगे, साथ ही साथ आपको मैनिफेस्ट भी करना है, क्योंकि सिर्फ डीएम के साथ रियूनियन होना ही आपका एम नहीं है, ठीक है, आपको अपने मटेरियल वर्ल्ड में भी फोकस करना है। तो आप उसको भी मैनिफेस्ट करो। जब रिलीजिंग का टाइम आएगा, रिलीज करके फिर उदास नहीं बैठे रहना है, लो नहीं फील होना है, अपने वाइब्रेशन को ऊपर उठाओ। कैसे उठाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वही करो, ठीक है। और डीएम के बारे में सोचना भी मत अभी, ठीक है। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आए तो बस अपने माइंड में इतना जान लेना कि सोचना कि ये मेरे ऊपर अटैक है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बैलेंस्ड हूँ, ठीक है। और मेरे जो स्पिरिट गाइड्स है, मेरे यूनिवर्स है, आप जिनको भी मानते हो भगवान के रूप में, वो आपको हमेशा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हो सकता आपको, ठीक है। आपको भी कुछ नहीं हो सकता, आपके घर वालों को भी कुछ नहीं हो सकता, और आपके डीएम को भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपका यूनियन पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। जो स्पिरिट गाइड्स है, यूनिवर्स है, वो यूनियन को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। किसी की इतनी औकात नहीं है कि हमारे यूनियन को कुछ कर सके, वो तो जब होना होगा डिवाइन टाइमिंग पे होके रहेगा, लेकिन उसके पहले जो क्लिनजिंग है, जो क्लियरिंग है, ठीक है, जो हीलिंग है, वो हमें करनी होगी, ठीक है।